वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, राइट। तो ये कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो उसको वेव इक्वेशन बोलते हैं, राइट। इसका मतलब यू डिपेंड है दो वेरिएबल पे, एक्स और टी, राइट। यहाँ सी कोई कांस्टेंट है और सी का वैल्यू क्या है, टी बाई एम। एम मतलब क्या होगा, मास, और टी का मतलब हो गया टाइम। मास का मतलब वेट, राइट ना। तो हम इसको डिराइव करके देखते हैं ये आया कैसे है। ओके, सो द जनरल फॉर्म ऑफ यू इज व्हाट, इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल एक्स और टी। एक्स का मतलब क्या होगा, लेंथ, और टी का मतलब क्या होगा, टाइम। तो ये वेव इक्वेशन है, यहाँ दो पॉइंट फिक्स रहते हैं, ठीक है। इसका इसका लेंथ कितना एक्स है, तो इस पॉइंट पे वेव कितना रहेगा, जीरो, और इस पॉइंट पे वेव कितना रहेगा, जीरो, बिकॉज दीज आर टू फिक्स पॉइंट, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन ना। बाउंड्री कंडीशन क्या है, वो कंडीशन जिस पे दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स है। हमें बताएगा कि उसका मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो देखो, यू रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट ना, राइट। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, लेंथ। ओके, ठीक है। तो ऐसा समझो कि वेव था, एक ऐसा रस्सी, रस्सी समझती हो ना, स्ट्रिंग समझो, एक स्ट्रिंग है, राइट, हैविंग लेंथ एल, राइट ना। इसको एक्स कंसिडर किया है तो मैं एल ले लो, राइट। अब इसमें टेंशन है, टेंशन, यू नो व्हाट इज टेंशन, टेंशन इज ए फोर्स। तो इस रस्सी को मैं ऊपर खींच रहा हूँ ऐसा, राइट, विथ टेंशन T1। ओके, तो ऐसा हो जाएगा T1, एक बार मैं इधर खींच रहा हूँ, एक बार इधर खींच रहा हूँ, तो दो टेंशन है। तो T1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या है, T2 कॉस बीटा, राइट। और ये सब इसको मैं टी मान लेता हूँ। तो नेट न्यूट्रल फोर्स कितना होगा, माइनस टी साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, अब टी का वैल्यू क्या है, T1 का वैल्यू क्या होगा बोलो, T1, T1 का वैल्यू होगा टी कॉस अल्फा ना, कॉस बीटा, यहाँ देखो दिया है ना। अच्छा, T1 कॉस अल्फा है, इंटू साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा, राइट, प्लस टी कॉस बीटा साइन बीटा ना। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10। मान लो, तो कितना हो गया, 10 हो गया ना। तो यहाँ मैं लिखूंगा -10 अल्फा, सॉरी -T10 अल्फा प्लस T10 बीटा। न्यूटन्स का सेकंड सेकंड लॉ क्या होता है, M × A होता है ना। A इज व्हाट, एक्सीलरेशन, बट हियर एक्सीलरेशन इज व्हाट, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। अरे यही होता है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस, और उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो वेयर एफ इज व्हाट, दिस इज एफ। यहाँ मैं रख दूंगा एफ का वैल्यू कितना आ रहा है,
यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. ओके। ओके, टेन अल्फा का मतलब क्या होता है? दोनों में टी कॉमन है ना? Yes, sir. तो टी को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ। तो यहाँ क्या बचा? टेन बीटा Yes, alpha. टेन अल्फा। टेन का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है ना? Yes, sir. और स्लोप का मतलब क्या होता है? स्मॉल चेंज इन यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना? Yes, यस, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। और स्मॉल चेंज इन यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स। राइट। yes, sir. ओके। So, square root. अब ये इतना छोटा है कि इसको तुम इग्नोर कर सकती हो, राइट ना? Yes, sir. तो फाइनली यू आर गेटिंग दिस पार्ट। अंडरस्टूड? Alpha. एक्चुअली इसको लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, ऐसा कर दिया है। राइट। अब देखो, बाकी सब मिटा देता हूँ मैं। नोट मत करना, सब कुछ है इधर। आई विल सेंड यू इट्स रिकॉर्डिंग। ओके। आफ्टर दिस मैं दोनों साइड लिमिट ले लेता हूँ। Yes, sir. लिमिट लेने से फायदा हो जाएगा, ये डेरिवेटिव वाला फार्मूला बन जाएगा, राइट? Yes, sir. डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो, मतलब ये डेल्टा एक्स इतना छोटा है कि उसको मैं जीरो के साइड रख सकता हूँ, राइट? Yes, sir. तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन ना? Well, yes, sir. तो इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐसे लिखूंगा। और एम बाई टी क्या है? कांस्टेंट है ना? Yes, sir. और लास्ट में क्या बचा है? Square per t square. राइट। Yes, sir. एम बाई टी को मैं क्या मान लेता हूँ? Tau square u by सी 2. स्क्वायर। Yes, sir. So, square. तो ये आ गया इसका जनरल फॉर्म, राइट ना? ये मैंने इधर कर दिया, Yes. तो ये टी स्क्वायर हो गया Yes. डी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल मतलब एक लाइन में जा रहा है ऐसा। Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब देखते हैं हीट इक्वेशन। तो जैसा तुमने वेव इक्वेशन किया वैसा तुम्हें क्या करना है? हीट इक्वेशन। सपोज एक रॉड है हुज लेंथ इज एक्स, राइट? Yes, sir. X. तुमने एक साइड हीट किया, गर्म किया इसको, राइट? Yes, sir. और तो ये कुछ टाइम होने के बाद इसका एंड पॉइंट पे गर्म होगा ना? Yes, sir. मतलब यू गिव हीट ऑन वन साइड, तो ये आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा? इस साइड भी होगा ना Yes, sir. हीट, राइट? तो इसमें हीट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 इज इक्वल टू माइनस के ए डेल यू अपॉन डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये याद रखना पड़ेगा। Yes, sir. तो ये किस पॉइंट पे है? किसी पॉइंट एक्स पे। और थोड़ा सा आगे वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको मैं Q2 लिखूंगा। के ए डेल यू बाई डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डी एक्स। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? हीट डिफरेंस, राइट? Yes, sir. तो कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? माइनस के U by X. प्लस के ए A. U by M plus. डी एक्स, राइट? Yes. और इसको मैं मान लेता हूँ पहला इक्वेशन, राइट ना? Yes, sir. यस। के कॉमन लेने के बाद, राइट ना? Yes, sir. तो के मैंने कॉमन ले लिया है, राइट? Yes, sir. अच्छा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट इन द रॉड क्या होता है?
एरिया के हिसाब से चेंज होगा ना। Yes. डी ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल यू बाई डेल एक्स। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। ओके। तो Q1, Q1 माइनस Q2 डेल, दोनों साइड मैंने क्या किया है, Plus dog. डो से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और डो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। रो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, राइट ना। ए का वैल्यू रख दिया यहाँ। फिर लास्ट में क्या किया है, इस dx को राइट हैंड साइड भेज दिया। एंड देन वी टेक लिमिट। लिमिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेरिवेशन ना, Sir. राइट। यहाँ मैंने डेरिवेशन रख दिया, यहाँ इक्वल है, तो यहाँ मैंने डेरिवेशन रख दिया, राइट। Yes, sir. अब के इधर आएगा, क्या हो जाएगा, के अपॉन डेल्टा पी। Yes, sir. अब इसको मैं क्या मान लूंगा, कांस्टेंट। तो ये कौन सा इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है। तो इसका तुम चाहे तो 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा तुम्हें ये।